चलिए अब बात इस वक्त की बड़ी खबर की आपको बता दें कि दिल्ली के रिंकू शर्मा मर्डर केस में एक और सीसीटीवी फुटेज सामने आया। सीसीटीवी में देख सकते हैं आपके हाथ में लाठी डंडा लेकर जो आरोपी हैं वो घूमते हुए नजर आ रहे हैं। सीसीटीवी वीडियो सामने आया है जिसमें ये देखिए जरा, ये तस्वीर आप देखिए, यहाँ पर आप गिन सकते हैं एक के बाद एक बड़ी संख्या में यहाँ पर आरोपी हैं जिनके हाथ में लाठी डंडे हैं और इन्हीं आरोपियों ने रिंकू की हत्या की है, ये आरोप लगातार लग रहा है। सीसीटीवी वीडियो सामने आया है जिसके बाद अब और बड़े सवाल यहां पर खड़े हो रहे हैं। हालांकि जो जानकारी मिल रही है वो ये कि दिल्ली पुलिस ने 5 आरोपियों को हिरासत में लिया है। हालांकि इस वीडियो में 5 से ज्यादा लोग यहां पर नजर आ रहे हैं जिनके हाथ में लाठी डंडे हैं। देखिए, एक दो नहीं बल्कि 11, तकरीबन 1 दर्जन लोग यहां पर नजर आ रहे हैं इस सीसीटीवी वीडियो में। दिल्ली पुलिस का दावा है कि 5 आरोपियों को हिरासत में लिया गया है, लेकिन यहां पर जो संख्या है वो 5 से कहीं ज्यादा, लगभग 1 दर्जन आरोपी यहां पर नजर आ रहे हैं। तो रामभक्त रिंकू के हत्यारों की तस्वीरें भी सामने आ चुकी हैं। मामूली विवाद में घर में घुसकर हत्या की थी। पुलिस ने जाहिद, नसरुद्दीन और इस्लाम को गिरफ्तार किया है। ताजुद्दीन और मेहताब भी गिरफ्तार हो चुके हैं। हत्या के बाद इस पूरे इलाके में तनाव है। आपको बता दें कि बड़ी तादाद में पुलिस तैनात की गई है। दरअसल में मामूली विवाद में कत्ल किया गया है, ये दावा दिल्ली पुलिस की तरफ से किया जा रहा है, जिस दावे पर लगातार सवाल खड़े किए जा रहे हैं। लेकिन इस बीच इस पूरे इलाके में अब दिल्ली पुलिस बड़े पैमाने पर तैनात की जा चुकी है। 3 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। रिंकू की हत्या किस तरीके से की गई है, घर में घुसकर हत्या की गई है, चाकुओं से वार किया गया है रिंकू पर। यह बताया जा रहा है कि रंजिश काफ़ी पहले से लगातार चलती रही थी, लेकिन अब अयोध्या के भगवान श्री राम के मंदिर निर्माण के लिए जो चंदा मांगा जा रहा था उसको लेकर तनाव और ज़्यादा बढ़ा और वो तनाव रिंकू की हत्या में तब्दील हो गया। अब पूरे इलाके में मातम पसरा हुआ है। घर वालों का रो रो कर बुरा हाल है। पिता की हालत काफ़ी ज़्यादा गंभीर, अस्पताल में भर्ती कराया गया है। तमाम बड़े नेता घर पहुंच रहे हैं, सांत्वना दे रहे हैं, कार्रवाई की बात कर रहे हैं, सियासत भी देखी जा रही है। लेकिन बड़े सवाल यही कि रिंकू को आखिर इंसाफ कब मिलेगा। 3 तस्वीरें आपके सामने। और इस बीच डीसीपी चिन्मय विस्वाल ने इसे पार्टी के दौरान कहा सुनी और उसके बाद हत्या किए जाने की बात की है। During that celebration, among some of those youth, a fight took place, a quarrel took place regarding shutting down of a restaurant over some old business rivalry. Some youth who were part of that celebration, they gathered and a fight took place again. And in that fight, the Rinku Sharma, he received stab injuries and was taken to the hospital for treatment. And 4 persons have been arrested in this matter. चलिए तो ग्राउंड जीरो का रुख करते हैं। हमारे सहयोगी मोहित बख्शी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मोहित, सुना आपने पुलिस के अधिकारी तो कह रहे हैं कि देखिए तो कारोबार से जुड़ा कोई विवाद था जिसमें हत्या की गई है। भगवान श्री राम, चंदा या इस तरीके का कोई धार्मिक मुद्दा कहीं भी दूर दूर तक नजर नहीं आ पा रहा है। परिवार वाले, उस इलाके में रहने वाले लोग क्या कुछ कह रहे हैं? अनुराग, ये पुलिस की थ्योरी है। पुलिस की थ्योरी है कि इस तरीके की घटना घटी, लेकिन जो परिवार का आरोप है वो बिल्कुल अलग है। परिवार का कहना है कि जय श्री राम के नारे लगे। पुलिस का साफ तौर पर कहना है कि आपसी विवाद था जिसके बाद इस तरीके की घटना घटी। और अभी मैं आपको इलाके की तस्वीरें भी दिखा दूं कि देखिए पुलिस का पूरा इंतजाम यहाँ पर किया हुआ है। यहाँ पर न सिर्फ दिल्ली पुलिस बल्कि जो सुरक्षा बल है वो भी यहाँ पर तैनात किए गए हैं। तस्वीर आप देख सकते हैं, इस तरीके की तैनाती यहाँ पर की गई है। और मैं यहाँ पर जो अभी स्थानीय लोग हैं, जब से पुलिस आई है तो यहाँ पर कुछ बोल नहीं रही, बयान नहीं दे रही, लेकिन जब से सुबह से हम यहाँ थे तो तमाम लोगों का यही कहना था कि इसी तरीके की घटना घटी है। हम आपको उसका पूरी गली में लेके जाते हैं जहाँ पर ये पूरी घटना घटी है। कैसे ये वही रास्ता है जहाँ के सीसीटीवी हमारे पास है जिसको हमने एक्सेस किया है, और इसी रास्ते पर से बेखौफ घूम रहे थे वो अपराधी जिन्होंने अपराध को अंजाम दिया। और ये वो गली है जहाँ पर इस जो दोनों ही पक्ष है वो रहते हैं। और पूरे परिवार का साफ तौर पर कहना है, परिवार बार बार एक ही बात कह रहा है कि खुद माँ, रोती बिलखती माँ ने यही कहा कि जो हत्या हुई है वो जय श्री राम का नारा लगाया था उनके बेटे ने, इसीलिए हुई है अनुराग। जबकि पुलिस की थ्योरी जो है वो आप बता ही चुके हैं। जी बिल्कुल, तो पुलिस की दलीलें कुछ और हैं, लेकिन रिंकू के परिजन और तमाम जो आसपास के लोग हैं वो लगातार आरोप लगा रहे हैं। उस आरोपों के आधार पर एक्शन कब होगा इसका इंतजार जरूर रहेगा। बहुत बहुत शुक्रिया मोहित आपका जुड़ने के लिए। लेकिन इस पूरे मामले की तस्वीर किस तरीके से आगे बढ़ती जा रही है, इस रिपोर्ट के जरिए जानिए। आदमी इन्होंने पहले भैया को डंडों से मारा, हमें भी मारा, मम्मी पापा तक को मारा, मेरे बाहर निकाल के चाकू मार दिया।
चाकू खींचा, चांटे भी मारे। ये दर्द की इंतहा है। घर वालों का कलेजा फटा जा रहा है। बहुत जय श्री राम की वजह से मेरे बच्चा ले लिया उन्होंने। अपनों के सामने घर के चिराग को चाकुओं से गोद कर मार दिया गया। घर वालों की माने तो राम मंदिर चंदा अभियान के लिए कार्यक्रम करना 25 साल के रिंकू शर्मा की मौत की वजह बन गया। हाँ, बस ये हमारे राम जी का विरोध करते थे। मतलब जो ये 5 अगस्त को हमने एक प्रोग्राम रखा था राम जन्मभूमि के ऊपर, राम यात्रा निकाली गई थी, उसी टाइम से ये विरोध करते थे उसका, तो उसी चक्कर में इन्होंने मतलब दुश्मनी कर रखी थी। वारदात दिल्ली के मंगोलपुरी इलाके में हुई। देर रात करीब 10:30 बजे आधा दर्जन हमलावर रिंकू की गली में घुसे। हथियार और डंडा लिए हुए हमलावर रिंकू शर्मा के घर में घुसे और गाली गलौज करने लगे। रिंकू शर्मा और उसके भाई मनु ने विरोध किया तो हमलावर मारपीट पर उतारू हो गए। कहासुनी बढ़ने पर आरोपियों ने रिंकू पर चाकू से ताबड़तोड़ हमला कर दिया। घायल रिंकू और मनु को अस्पताल ले जाया गया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। इन्होंने भाई को अकेला देख के बस पीछा किया और जैसे ही भाई घर पे आए तो इन्होंने हमला किया, पूरे घर पे मारने की कोशिश करी, सबको मारा इन्होंने। और फिर थोड़ी मतलब जैसे ही भाई बाहर खींच के ले गए तो और भाई को थोड़ी सी दूरी पे ले जाके चाकू मार दिया गया। रिंकू के घर वालों के मुताबिक करीब 4 महीने पहले इलाके में राम मंदिर पार्क में हुए कार्यक्रम में झगड़े की शुरुआत हुई थी। तब से ही आरोपी रिंकू के पीछे पड़े थे, लेकिन पुलिस एक अलग ही थ्योरी बता रही है। कल रात को मंगोलपुरी थाने के इलाके में एक बर्थडे पार्टी के दौरान कुछ लड़कों के बीच में आपस में लड़ाई झगड़ा हुआ और उस लड़ाई झगड़े के दौरान कुछ लड़कों ने एक जो रिंकू नाम का लड़का है उसको चाकू मार दिया था। तो इसमें 4 लड़कों के नाम शामिल आए थे, चारों को हमने अरेस्ट कर लिया है। हालांकि पुलिस ने इस मामले में 4 आरोपियों दानिश उर्फ लाली, इस्लाम मेहताब उर्फ नाटू और जाहिद उर्फ चिंगू को गिरफ्तार कर लिया है और अब सीसीटीवी फुटेज की मदद से वारदात की छानबीन कर रही है। लेकिन इस मामले में कई सवाल खड़े होते हैं। आखिर दशहरे पर विवाद हुआ तो आरोपियों पर कार्रवाई क्यों नहीं की गई? रिंकू शर्मा को जान से मारने की धमकी मिल रही थी तो पुलिस ने आरोपियों पर शिकंजा क्यों नहीं कसा? वहीं पुलिस थाने से महज 1 किलोमीटर दूरी पर मौत का नंगा नाच होता रहा और पुलिस कुछ नहीं कर पाती। मोहित बख्शी, न्यूज़ नेशन, दिल्ली।